आईपीएल का घमासान देखने में तो हम लोगों को बहुत मजा आता है, लेकिन आईपीएल के कुछ फैक्ट है जो शायद आपको पता ना हो। आईपीएल 2025 के लिए ऑक्शन का जो डेट है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है, और जो रिटेंशन प्लेयर है, कितने रिटेन होंगे, कितने प्लेयर रिलीज होंगे, इसका फैसला सितंबर के लास्ट वीक तक आ सकता है। बीसीसीआई का ये फैसला है। क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो एक बार किसी टीम ने उसे खरीद लिया तो दोबारा वो किसी भी टीम के तरफ करके नहीं देखा। लेकिन आज हम 10 प्लेयर के ऐसे बात करेंगे जो केवल और केवल एक टीम से खेले हैं और कम से कम 3 साल से ज्यादा खेले। 1 साल 2 साल खेल करके तो बहुत सारा प्लेयर एक टीम के लिए छोड़ दिए आईपीएल या उनको नहीं चुना गया, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो लगातार एक ही टीम से खेलते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग तो संन्यास भी ले लिए, कुछ लोग अभी भी खेलते हुए नजर आते हैं एक ही टीम के साथ। लॉयलिटी क्या होता है इन 10 प्लेयर से पूछिए कि किसी भी दूसरे टीम के तरफ मुड़ करके नहीं देखा। तो पहला नाम आता है विराट कोहली साहब का। हाँ, विराट कोहली 2008 जब से आईपीएल की शुरुआत हुई है तब से लेकर के 2024 खत्म होने जा रहा है, अभी तक आरसीबी के लिए ही खेले हैं और आरसीबी के कैप्टन भी रहे, आरसीबी के प्लेयर भी रहे और अभी एज ए प्लेयर आरसीबी की तरफ से खेलते हैं। भले ही आरसीबी एक भी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, लेकिन विराट कोहली का लॉयलिटी ये दर्शाता है कि वो कितने परिपक्व प्लेयर है और आरसीबी उनके दिल के कितने करीब है। हालांकि उन्होंने अपने एक बयान में कह भी दिया है कि हम मरेंगे तो आरसीबी के साथ, जिएंगे तो आरसीबी के साथ, जब तक क्रिकेट खेलेंगे आरसीबी के साथ ही खेलेंगे, आरसीबी को छोड़कर हम कहीं नहीं जाने वाले, विराट कोहली साहब बोले। दूसरे प्लेयर आते हैं आपको सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस के लिए 2008 से लेकर 2013 तक खेले और उनके पास एक आईपीएल ट्रॉफी भी है जो 2013 में रोहित शर्मा की कप्तानी में उन्होंने जीता था। 2013 के बाद से सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल खेलना छोड़ दिया था। तीसरे नंबर अब मुंबई इंडियंस के ही प्लेयर कायरन पोलार्ड साहब। कायरन पोलार्ड साहब 2010 में डेब्यू किया था मुंबई इंडियंस के लिए और 2022 तक उन्होंने खेला है मुंबई इंडियंस के लिए क्रिकेट, और 2022 के बाद उन्होंने मुंबई इंडियंस का बैटिंग कोच के रूप में अपना कमान संभाल लिया है और अभी भी वो मुंबई इंडियंस से ही जुड़े हुए हैं। तो कायरन पोलार्ड की भी लॉयलिटी ये दर्शाती है। हालांकि कायरन पोलार्ड को जब 2022 में हटाया गया तो कायरन पोलार्ड के तरफ से बहुत सारा बयान आया कि जो आदमी का जरूरत जितना दिन तक होता है उतना दिन तक यूज करता है, उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है। लेकिन कायरन पोलार्ड को फेंका नहीं गया, उनको बैटिंग कोच बनाया गया है। जी हाँ, चौथे नंबर की अगर आप बात कीजिएगा तो फिर से मुंबई इंडियंस के ही प्लेयर जसप्रीत बुमराह का नंबर आता है, जो 2013 में डेब्यू किया था आईपीएल का और मुंबई इंडियंस के लिए ही, और अभी तक मुंबई इंडियंस के लिए ही उन्होंने खेला है और उनके पास 5 आईपीएल ट्रॉफी है जो रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता है, पहला आईपीएल ट्रॉफी से लेकर के और 2020 में जो उनका लास्ट आईपीएल ट्रॉफी आया था वहां तक, और अभी तक बुमराह मुंबई इंडियंस के साथ ही खेल रहे हैं। पांचवा नंबर की अगर आप बात कीजिएगा तो शॉन मार्श साहब। हाँ, शॉन मार्श साहब जो 2009 से लेकर 2017 तक पंजाब किंग्स, जो पहले किंग्स 11 पंजाब हुआ करती थी, उनके लिए उन्होंने क्रिकेट खेला है। इसके अलावा उन्होंने किसी टीम के लिए नहीं खेला, या कहिए खेला नहीं, या कोई दूसरा टीम उनको खरीदा नहीं, और पंजाब के लिए उन्होंने खेलते हुए कोई भी आईपीएल का ट्रॉफी उनके पास नहीं है, क्योंकि पंजाब अभी तक कोई भी आईपीएल का ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। छठे नंबर की अगर आप बात कीजिएगा तो याद आता है आपको सुनील नारायण साहब, जो कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। 2012 में उनका डेब्यू हुआ था कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए गौतम गंभीर की कप्तानी में, और अभी तक 2024 तक वो कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए ही खेलते हुए नजर आते हैं। कभी भी अपना टीम चेंज उन्होंने नहीं किया है और उनके पास भी 3 आईपीएल ट्रॉफी है, 2012 और 2014 में गौतम गंभीर की कप्तानी में, और 2024 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उन्होंने कलकत्ता नाइट राइडर्स का प्रतिनिधित्व करते हुए आईपीएल ट्रॉफी उन्होंने जीता है 3 बार। 7वें नंबर की अगर आप बात कीजिएगा दोस्तों तो आपको याद होगा शेन वॉर्न साहब, जो पहला बार राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी किए थे और पहली बार में ही उन्होंने ट्रॉफी राजस्थान रॉयल्स को दिलवा दिए थे। उससे उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को छोड़ा, उसके बाद से राजस्थान रॉयल्स कभी भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है।
और उनका कैरियर 2008 से लेकर 2011 तक रहा है राजस्थान रॉयल्स के लिए। इसके अलावा उन्होंने किसी भी टीम के लिए नहीं खेला है आईपीएल। हालांकि उनका अब वो इस दुनिया में नहीं है, 4 मार्च 2022 को उनका देहांत हो गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर थे, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ राजस्थान रॉयल्स के लिए ही खेला है और पहली बार में ही राजस्थान रॉयल्स को ट्रॉफी दिलवा दिया। 8वें नंबर की अगर आप बात कीजिएगा दोस्तों तो ऋषभ पंत का नाम आता है, जो 2016 में डेब्यू किए हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए और अभी तक दिल्ली कैपिटल्स के साथ ही जुड़े हुए हैं। दिल्ली कैपिटल्स उनको सर आंखों पर रखती है। उनका एक्सीडेंट होने के बाद भी उनको सैलरी दिया गया, जबकि 2023 का आईपीएल उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खेला था। इसके अलावा उन्होंने अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं जीता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए और दिल्ली कैपिटल्स के अभी वो कप्तान भी हैं। 9वें नंबर की अगर आप बात कीजिएगा पृथ्वी शॉ, तो पृथ्वी शॉ भी 2018 में डेब्यू करके 2024 खत्म होने जा रहा है। भले ही उनका कैरियर उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है, लेकिन अभी भी वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हुए हैं और दूसरे किसी भी टीम की तरफ उन्होंने नहीं देखा है। 10वें नंबर की अगर आप बात कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि लसिथ मलिंगा साहब, जिन्होंने केवल और केवल मुंबई इंडियंस के लिए ही पूरा का पूरा आईपीएल खेला है। 2009 से लेकर 2019 तक उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल खेला है और 4 आईपीएल ट्रॉफी उनके रीजिंग में मुंबई इंडियंस ने जीता है। एक आईपीएल ट्रॉफी 2019 की अगर आप बात कीजिएगा तो एक बॉल में जब 2 रन लेना था और स्ट्राइक पर शार्दुल ठाकुर था और लास्ट बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट करके लसिथ मलिंगा ने शार्दुल ठाकुर को ट्रॉफी दिलवा दिया था मुंबई इंडियंस को और कंधे पर उठा करके उनको घुमाया गया था। उसके बाद से उन्होंने आईपीएल का कोचिंग करना शुरू कर दिया और अभी भी मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ दिन राजस्थान रॉयल्स के साथ थे, लेकिन फिर मुंबई इंडियंस के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो ये 10 प्लेयर जो केवल और केवल एक ही टीम के लिए खेले हैं, जिसमें 4 ऐसे प्लेयर हैं जो कॉमन है कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए खेला है। तो ये पता चलता है कि मुंबई इंडियंस का जो फ्रेंचाइजी है वो खिलाड़ी के प्रति और खिलाड़ी जो है वो फ्रेंचाइजी के प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल्टी रखते हैं। आपको ये जानकारी कैसा लगा और आपके नजर में कोई और ऐसे प्लेयर हैं जो केवल और केवल एक ही टीम से खेले हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।